ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 26 मार्च 2023 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, हकीकत, सुनहरी मतन, याकूब। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। जवाबी मतालिया। यूहन्ना पैदाइश। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। और खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। दरसीवाज बाइबल में से कुलसियों। हम अपने खुदावंद यसू मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई हैं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात। सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुईं। पैदाइश। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और अब्राम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मुकामे सिकम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कैनानी रहते थे। तब खुदावन ने अब्राम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई। पैदाइश। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि साराई जो तेरी बीवी है, तू उसको साराई ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा? और क्या सारा से जो 90 बरस की है औलाद होगी? तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी है बांधूंगा। पैदाइश। और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत ना रही थी जो औरतों की होती है। फिर खुदाउन ने इब्राहिम से कहा, क्या खुदाउन के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। पैदाइश। और खुदाउन ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की, और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में
उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था। इब्रानियों। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना है। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मेरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही के सबब से उसने मुल्क मऊदा में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क में है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही के सबब से सारा ने भी सन्यास के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। करंथियों। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। करंथियों। जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीज़ें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। तवारीख। ऐ खुदावंद, हिकमत, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा ही है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है, और तू ही बहसीयत सरदार सबों से मुमताज़ है। और अब ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा हकीकत की सारी अशकाल खल्क करता है, उसके ख्यालात रूहानी हक़ाइक़ हैं। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है, उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तस्वुर करने की इब्तदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, यकसानियत में जुड़ जाते हैं, और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खुसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं,
कोई जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। रूह इसके अपने पाक और कामिल ख्यालात को बढ़ने को बरकत देती है। एक अक्ल के लामहदूद अनासर से रंग, मेयार और तादाद की तमाम तर अशकाल ज़ाहिर होती हैं, और ये बुनियादी और सानवी दोनों लिहाज से ज़हनी हैं। उनकी रूहानी फितरत महज रूहानी हवास से ही समझी जाती है। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर अशकाल को दोबारा जन्म देती और मुश्तरका तसव्वुर यानी इंसान के अजमा पर हुक्मरानी करती है। दरख्त और जड़ी बूटी खुद की किसी अफजाइशी क़ुव्वत की वजह से फल पैदा नहीं करते, बल्कि अक़ल की वजह से जिसमें सब कुछ शामिल होता है। एक मादी दुनिया फ़ानी अक़ल और इंसान एक खालिक के मानी पेश करते हैं। साइंसी इलाही तख्लीक फ़ानी अक़ल और कायनात को खुदा की तख्लीक करदा ज़ाहिर करती है। तख्लीक हमेशा से ज़ाहिर हो रही है और इससे अपने लाजवाल ज़राए की फितरत के बायस ज़ाहिर होना जारी रखना चाहिए। बशरी फ़हम इस ज़हूर को उलट कर देता है और ख़यालात को मादी कहता है, लिहाजा गलत तशरीह के साथ इलाही ख्याल इंसानी या मादी अक़ीदे के मेयार तक गिरता दिखाई देता है, जिसे मादी इंसान कहा जाता है, लेकिन बीज इसके अंदर ही है, महज ऐसे ही जैसे इलाही अक़ल सब कुछ है और सब कुछ पैदा करती है। जैसे अक़ल कसीर करने वाली है और अक़ल का लामुतनाही ख्याल इंसान और कायनात पैदावार है। रूह उस फहम से आगाह करती है जो शऊर को बुलंद करता और सच्चाई की जानब रहनुमाई देता है। ये फहम शाऊरी नहीं है, मुहक्काना हासिलात का नतीजा नहीं है, ये नूर में लाई गई सब चीज़ों की हकीकत है। हर अच्छी और काबिल कदर चीज़ खुदा ने बनाई। जो कुछ भी फालतू और नुकसानदेह चीज़ है वो उसने नहीं बनाई, लिहाजा वो गैर हकीकी है। पैदाइश की साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ उसने बनाया था उस पर नज़र की और देखा कि अच्छा है। गुनाह, बीमारी और मौत को हकीकत से खाली तस्वुर किया जाना चाहिए, जैसे कि वो अच्छाई यानी खुदा से खाली हैं। मादे के नाम नहाद कवानीन और तिब्बी साइंस ने कभी बशर को मुकम्मल, हम-आहंग और लाफानी नहीं बनाया। इंसान तब हम-आहंग होता है जब रूह की निगरानी में होता है। खुदा ने रूहानी कानून को मनसूख करने के लिए कभी मादी कानून को मुकर्रर नहीं किया। अगर कोई ऐसा मादी कानून था तो वो रूह यानी खुदा की बालादस्ती के मुखालिफ और खालिक की हिकमत पर मुतरज़ था। साइंस दिखाती है कि मादा फ़ानी आरा और अकायद के साथ मुतसादम होते हुए हर दौर में गलती के असरात को खारिज करता है, लेकिन जब फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी मुखालफत क्रिश्चियन साइंस की जानब से होती है तो फ़ानी अक्ल का माहौल इखलाक और मौत के लिए तबाहकुन नहीं हो सकता। इस जहनी गलाजत के लिए सच्चाई और मोहब्बत जहर मार हैं और यूं ये वजूदियत को तक़वियत देते और बरकरार रखते हैं। साइंस की इस्तिलाह मुनासिब तौर पर समझी जाए तो खुदा की शरीयत और कायनात बशमूल इंसान पर उस हुक्मरानी का हवाला देती है। इससे ये बात सामने आती है, ताजरान और मजहबी उलमा ने देखा है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी बर्दाश्त और जहनी क़ुव्वतों को फ़रोग़ देती है, किरदार के लिए उनकी सोच को वसी करती है, उन्हें फरासत और इदराक और अपनी आम गुंजाइश को बढ़ाने की काबिलियत देती है। इंसानी सोच रूहानी समझ से भरपूर होकर मज़ीद लचकदार हो जाती है तो ये बहुत बर्दाश्त और किसी हद तक खुद से फरार के काबिल हो जाती है और कम आराम तलब होती है। हस्ती की साइंस का इल्म इंसान की काबिलियत के फ़न और इम्कानात को फ़रोग़ देता है। फ़ानी लोगों को बुलंद और वसी रियासत तक रसाई देते हुए ये सोच के माहौल को बढ़ाता है। ये सोचने वाले को उसके इदराक और बसीरत की मुकामी हवा में परवान चढ़ाता है। मारूफ मसीहत के महदूद इजहार में रूहानी ताकत में कमी सदियों की मेहनत को खामोश नहीं करती। जिस्मानी की बजाय रूहानी ज़मीर की ज़रूरत है। गुनाह, बीमारी और मौत से रहाशुदा इंसान हकीकी शबीह या रूहानी ख्याल को पेश करता है।
मजहबी और तिब्बी निज़ाम जिस्मानी दुखों और मुसरतों का इलाज करते हैं, मगर यसू ने ऐसी किसी भी वजह या असर की तकलीफ़ों की मजम्मत की। वो दौर आता है जब हस्ती की सच्चाई का फ़हम हकीकी मजहब की बुनियाद होगा। फ़िलहाल बशर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं क्योंकि हस्ती के खौफ को मज़ीद का खेज समझा जाता है। वो फैशन, तकब्बुर और फ़हम के ग़ुलाम हैं। कभी कभी हम ये सीखेंगे कि रूह यानी अजीम ममार ने साइंस में आदमियों और औरतों को कैसे बनाया। हमें आर्जी और झूठ से और ऐसी किसी चीज़ से खुश नहीं होना चाहिए जो हमारी बुलंद तरीन खुदी में रुकावट बनती है। साइंस में ना तो अक्ल मादे को पैदा करती है, ना मादा अक्ल को पैदा करता है। किसी मादे में ताकत या अहलियत या दानिश नहीं कि वो कुछ पैदा करे या नेस्त करे। सब कुछ सिर्फ एक अक्ल यानी खुदा के इख्तियार में है। अगर आप ये समझ जाएं कि ये फ़ानी वजूद खुदकार फरेब है और हकीकी नहीं है, तो आप सूरत हाल पर काबू पा लेते हैं। फ़ानी फ़हम मतवातर तौर पर फ़ानी जिस्म के लिए गलत आरा के नताइज को जन्म देता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक हक फ़ानी गलती को उसकी फ़र्ज़ी तवानाई से बरतरफ नहीं करता, जो फ़ानी फरेब के हल्के से जाले को साफ कर देता है। मादा फ़र्ज़ी फ़ानी ज़हनी क़ुव्वत से बना है, लेकिन सारी क़ुव्वत इलाही अक़ल ही है। ख़याल आखिरकार सारी शक्ल, मवाद और रंग में, लेकिन मादी लवाज़मात के बगैर देखा और समझा जाएगा। जब हम इलाही के साथ अपने रिश्ते को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, तो हम कोई और अक़ल नहीं रखते मां सिवाय उसकी अक़ल के, कोई और मोहब्बत, हिकमत या सच्चाई नहीं रखते, ज़िंदगी का कोई और फ़हम नहीं रखते, और मादे या गलती की वजूदियत का कोई और शाऊर नहीं रखते। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।